जब हम औरतों के खिलाफ तशद्दुद की बात करते हैं या औरतों के खिलाफ जराइम की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो बात आती है वो एक सबसे आखिरी चीज आती है रेप। हालांकि वो बिल्कुल आखिरी वहशियानापन है। उसका जो बेस है वो शुरू कहीं से होता है, जिसकी शुरुआत अगर हम इव टीजिंग की बात करें, जिसे हम आम जबान में ये कहेंगे कि लड़कियों को छेड़ना, उससे शुरुआत होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इव टीजिंग इट प्रोवाइड्स a potential ground for rapes, for sexual harassment and molestations. So it's good to nip the evil in the bud, to stop iv teasing, so that it does not lead to the heinous crimes such as rape. तो इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि बच्चों की पहले से ही ऐसी तरबियत हो कि वो औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ना देखें, वो औरत को ऑब्जेक्टिफाई ना करे, अपने प्लेजर का एक टारगेट ना समझे, बल्कि अपनी ही तरह एक क्रिएशन समझे जो कि बराबर हकदार है हर किसी हक की और एक इज्जतमंद जिंदगी की समाज में। इसके अलावा एक वजह जो मैं समझती हूँ है वो ये है कि औरतों की बढ़ती आजादी जो है वो मर्दों में एक मैस्कुलिनिटी क्राइसिस पैदा कर रही है एक तरह से। यानी जितनी ज्यादा औरतें जो है आजाद हो रही हैं, वो तालीमी मैदान में जा रही हैं, वो इकोनॉमी में जो है हिस्सेदार है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मर्दों के लिए ये एक इनसिक्योरिटी की तरह हो रहा है और वो औरतों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए इव टीजिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन को एक टूल समझते हैं। Statistics available for the rapes that take place in our country or in our own valley, but we don't have statistics for iv teasing, and the reason behind that मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ कानूनी इदारे जो हैं उनमें एतमाद की कमी है। औरतें जो है किसी न किसी तरह से इसको रिपोर्ट नहीं करती पुलिस स्टेशन में जाकर, और उसकी वजह यह है कि ये समझती हैं कि पहले तो ये केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। जब आप पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट लेकर जाएंगे तो वहां आपसे कहते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं, तो कोई मसला ही नहीं है, आपके साथ सिर्फ छेड़खानी हुई है, रेप तो नहीं हुआ खुदा ना खास्ता। तो यानी आप एक माहौल बना रहे हैं, आप एक फजा क्रिएट कर रहे हैं कि रेप हो और उसके बाद ये केसेस रिपोर्ट हो, और आप ये नहीं चाहते कि जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, जहां इसकी बुनियाद, जहां इसकी जड़ें हैं, इसको वहां आप काटना नहीं चाहते। और ये भी कि अब हम जो है वी हैव सीम टू हैव एक्सेप्टेड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड इव टीजिंग, वी हैव सीम टू हैव एक्सेप्टेड इट एज अ लॉट इन आवर लाइफ, as something which is normal, which happens every day, so why to report it? But I want to say this कि हर चीज के खिलाफ ऐसी, जैसे मैंने कहा, nip the evil in the bud, so you have to nip it in the bud, you have to speak against it, and there are laws, there are many laws जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि लॉज के इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनमें लॉज पर एतमाद बहुत कम है, क्योंकि वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे, जिस तरह इंसाफ मिलना चाहिए था, या जिस तरह उसको इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए था। अगर हम कोई भी केस लेकर जाते हैं तो सालों के साल लग जाते हैं उसको एड्रेस करने में एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत। तो मैं ये समझती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स responsible for not speaking up, it is also the responsibility of the legislative bodies to ensure to वो ट्रस्ट जो है औरतों का वो उसमें रीगेन हो जाए लेजिस्लेटिव बॉडीज में, कि अगर वो ऐसी कंप्लेंट्स करेंगे तो उनका रिड्रेसल बाजाब्ता होगा। मैं ये नहीं कहती कि जो भी मर्द इव टीजिंग करता है, औरतों के साथ छेड़खानी करता है, वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उन्हें एक चीज की तरह देखते हैं। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत से ऐसे गाने हैं जैसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो औरतों को एक चीज की तरह देखते हैं और उनको एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो ये सब जो है इट प्रोवाइड्स ए ग्राउंड, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इट प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल ग्राउंड फॉर केसेस फॉर ऑफेंसेस लाइक रेप। तो आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में सोशल इविल्स तो बहुत होते हैं, बहुत सारे पनपते हैं, लेकिन बहैसियत नौजवान तबका हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ कुछ न कुछ, इसको रोकने के लिए कुछ इकदाम उठाएं। और इसे रोकने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि वालिदैन पर ये जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे जो है, खासकर लड़के जो है, उनकी सही तरह से, सही एज पर सही तरह से तरबियत हो कि वो औरतों को जो है एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट न ट्रीट करे। इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो हमारे तालीमी इदारे हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद है।
उन पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो निसाबी किताबों से अलग होकर, निसाबी किताबों को छोड़कर जो है मोरालिटी बेस्ड एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन जो है वो भी प्रमोट करें, उस पर भी जोर देने की जरूरत है। और ये भी मैं खासकर लड़कियों से ये कहना चाहूंगी, वेन एवर यू फेस इफ टीजिंग, वेन एवर यू फील मोलेस्टेड, हरास्ड, प्लीज स्पीक अगेंस्ट इट, रेज योर वॉइसेस अगेंस्ट इट। दैट्स द बेस्ट टूल टू डील विद सच इश्यूज, विद सच ऑफेंसेस। और ये भी कि जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, उन्हें भी जो है एक ट्रस्ट जो है वो रिगेन करने की जरूरत है लोगों की जानिब से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है वो खत्म होने लगा है। तो हाल ही में जो है 2013 जो है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन पीनल कोड, जिसमें इव टीजिंग, स्टॉकिंग, ये सब शामिल हो गया है। तो जरूरत इस बात की है कि इन लॉज को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है कंप्लेंट्स का वो बहुत जल्द हो। शुक्रिया।